हजारों लोग इस वक्त नैब की केसेस की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, हजारों केस पड़े हुए हैं। आप यकीन करें कि वहाँ आपको इतना दुख होता है लोगों की बात सुनकर, उनके साथ क्या हो रहा है, जिंदगी के साथ क्या, उनकी फैमिली के साथ क्या चीज़ हो रही है। नैब को ख़त्म नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। मेरे बिल्कुल बड़ा वाजे। तो एहतसाब कौन करेगा भाई साहब? एहतसाब कौन सा हुआ है 23 साल में, उसको जिक्र कर दे ज़रा। मैंने आज भी कहा आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में कि मुझे ये शिकवा या गिला आफ्ताब सुल्तान साहब से रहेगा। मेरी इस 7 महीने में एक मुलाकात उनसे हुई, वो भी असेंबली के अंदर वो आ रहे थे और मैं जा रहा था, तो कि हजारों लोग इस वक्त नैब की केसेस की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, साल से पड़े हुए हैं। किसी के 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, केस चलते नहीं है। 10-12 साल से केस चल रहे हैं, केसों की हकीकत कुछ नहीं है और लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। तो उनको ये बात खत्म कर देनी चाहिए थी। तो मतलब वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बुलाकर रिव्यू करते इन केसेस को, सियासतदानों को छोड़ दें एक तरफ। यानी उनकी ईमानदारी पर आपको कोई शुबा नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस पर आपको एतराज है? जी, परफॉर्मेंस ये एतराज है कि उनको एक अल्लाह ने मौका दिया था कि वो ये खराबी जो नैब के अंदर है इसको दूर कर देते। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास ये इख्तियारात होते हैं कि किसी वक्त भी केस वापस ले ले, वो नहीं हुआ। और मैं अदालत में जाता हूँ, हजारों केस पड़े हुए हैं। आप यकीन करें कि वहाँ आपको इतना दुख होता है लोगों की बात सुनकर, उनके साथ क्या हो रहा है, जिंदगी के साथ क्या, उनकी फैमिली के साथ क्या चीज़ हो रही है। मैं भी अदालत गया, वहाँ एक साबका चीफ सेक्रेटरी सिंध जो बाद में SPM भी थे, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी भी थे, वो भी बैठे हुए थे एक अदालत में। दूसरी में एक साबका IG सिंध बैठे हुए थे। तो अजीब सा माहौल है, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, 5-5 साल से केस नहीं चलते। नैब को तो आपकी गवर्नमेंट है वही खत्म कर सकती है भाई साहब। नहीं, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि अगर आप नहीं करेंगे, और ये भी मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के केस चलाए रखें, उनको मत खत्म करें।